भारत की विरासत को बचा लो, इन पाखंडवादियों से मंदिर को सुरक्षित कर लो। ये आवाज बिहार के गया जिला के बोधगया मंदिर के परिसर से बाहर गूंज रही है। अपना अपना सबका भगवान है, ईश्वर है, उसको पूजा करो। हमारा ये केवल बुद्ध विहार है। बौद्धिस्टों का अपमान ज्यादा दिन बौद्धिस्ट बर्दाश्त नहीं करेंगे। महाबौद्ध विहार हमारा हक है और वो देना पड़ेगा। जहां देश विदेश से लाखों पर्यटक घूमने आते हैं और बोधगया मंदिर को नमन करते हैं, जिस मंदिर को यूनेस्को के तहत वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा प्राप्त है, जिस दर्जा को प्राप्त करने के लिए हिंदुस्तान के कई मंदिर मस्जिद आज तरस रहे हैं। महाबोधि बोधगया मंदिर का निर्माण भारत के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने कराया था, जो आज विश्व की धरोहर है। जिस बोधगया की भूमि पर भारत से दुनिया को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, आज उसी भूमि पर उन्हीं बुद्ध के अनुयायी आज अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। नमस्कार, मैं अजय साक्य बात करूंगा बिहार के बोधगया मंदिर की, जिस बोधगया मंदिर परिसर में 12 फरवरी 2025 से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे कि ये अनिश्चितकालीन धरना क्यों चल रहा है, क्या उन बौद्धिस्टों की मांगे हैं जो अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, और ये आंदोलन अचानक से फिर क्यों शुरू हो गया है। ये तो सन 1949 से बार बार शुरू हो रहा है आंदोलन, लेकिन हर बार खत्म हो जाता है। लेकिन इस बार अनिश्चितकालीन धरना क्यों चल रहा है, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। भाई, बेटी का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करवाना है। अपने कलान में कौन सा स्कूल बेस्ट रहेगा, इसमें सोचना क्या है। आप अपनी बेटी का एडमिशन कलान कोही क्षेत्र के नंबर 1 स्कूल श्री शेर बहादुर सिंह HS स्कूल में करवाओ। इनके एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। बात है सन 1949 की, जब हमारे देश में भारत का संविधान तक लागू नहीं हुआ था। उस वक्त एक एक्ट बना दिया गया था जो कि गैर कानूनी था। वो एक्ट बनाने का मकसद क्या था? बोधगया मंदिर परिसर में जो रख रखाव देखभाल की जो जिम्मेदारी थी, जो नियंत्रण था, वो किसी के हाथ में नहीं था। उस वक्त श्रीलंका के जो भिक्षु धम्मपाल सिंह थे, उन्होंने मंदिर परिसर की पूर्णता देखभाल के लिए एक मांग उठाई थी। उस मांग को ध्यान में रखते हुए भारत के कुछ चुनिंदा लोगों ने एक एक्ट बना दिया था, जो कि वो सब के सब हिंदू थे। उन बोधगया मंदिर की देखरेख के लिए उन्होंने एक BT एक्ट बनाया था। उस BT एक्ट के तहत 4 हिंदू और 4 बौद्ध धर्म के लोग और एक गया का जिला अधिकारी उसका सदस्य बनाया गया था, उस मंदिर की प्रबंधन समिति का। इस प्रबंधन समिति के अंदर 4 हिंदुओं को रखना ये बौद्धिस्टों की आस्था के साथ खिलवाड़ करना था, क्योंकि जब किसी भी धर्म के धार्मिक संस्थाओं में जब किसी गैर धर्म के लोगों को कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती है, जब उनके किसी भी धार्मिक संस्था में उनको एंट्री नहीं दी जाती है, तो फिर ये बौद्ध धर्म की धार्मिक संस्था के अंदर गैर बौद्ध धर्म के लोगों के सदस्य बनाए जाना एक बौद्धिस्टों की आस्था के साथ खिलवाड़ करना था। लेकिन हिंदुस्तान में BT एक्ट को रद्द कराने के लिए समय समय पर मांगे उठती रहीं, लेकिन बिहार प्रशासन की दमनकारी नीतियों के चलते वो आंदोलन हर बार खत्म कर दिया जाता था। उसके बाद 12 फरवरी 2025 को बोधगया मंदिर परिसर के अंदर अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए बौद्धिस्टों ने रणनीति बनाई और धरने पर बैठ गए। BT एक्ट को रद्द कराने के लिए उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद कर दिया। बिहार प्रशासन ने उन पर अत्याचार कर करके उन्हें मंदिर परिसर से बाहर कर दिया और उनके आंदोलन को कुचलने की साजिशें रचने लगे। जब ये बात हिंदुस्तान के बौद्ध अनुयायियों को, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को पता चली,
तो फिर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दूसरी तरफ क्या होता है कि जो बौद्ध धर्म की विचारों से प्रेरित जितने भी हिंदुस्तान के अंदर संगठन थे, चाहे वो युवा शाक्य संगठन हो या सम्राट सेना हो या बुद्ध आर्मी हो, जैसे कई सारे इस देश में संगठन हैं जो बुद्ध के विचारों से प्रेरित हैं। इन संगठनों के अध्यक्षों ने अपने सभी संगठन के कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिए कि बिहार के अंदर जो हो रहा है, जो बौद्धिस्टों पर अत्याचार हो रहा है, जो हमारी विरासत को मिटाने की साजिश रची जा रही है बीटी एक्ट के तहत, इसको तत्काल रद्द कराने के लिए और बौद्ध गया मंदिर को आजाद कराने के लिए और बौद्धिस्टों का समर्थन करने के लिए, उस आंदोलन का समर्थन करने के लिए आप तत्काल अपने अपने जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर ज्ञापन सौंपिए और अपना विरोध दर्ज कराइए। संगठन के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और बड़े जो संगठन के अध्यक्ष थे वो डायरेक्ट राज्यपालों से भी मिले। उसके बाद इस आंदोलन को और भी ज्यादा धार मिल गई। अब बिहार सरकार जो बौद्धिस्टों की मांगों को सुनना नहीं चाहती थी, वो सरकार भी तैयार हो गई, लेकिन बात नहीं बनी। उसके बाद ये आंदोलन सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचा और वहां पर इन मांगों को रखा गया। सर्वोच्च न्यायालय से ये लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय बौद्धिस्टों की आस्था का ख्याल रखेगी।